जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास के अंदर हमने क्वांटम नंबर अपना शुरू कर दिया था। आज हम आगे देखेंगे। ठीक है, आज हम आगे देखेंगे। आगे हम क्या करेंगे। आगे करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और टाइप बता देता हूँ क्वांटम नंबर पूछने का, जो एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में किस तरीके से आते हैं। देखिए, एक तो सिंपल आपने सीखा था ऐसे कैल्शियम है, जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p, ऐसे करेंगे 2 2 4 6 2 8 12 6 18 4s2, यहाँ तक 20 होगा। ठीक है, मान के चलिए मैंने आपको कल देखिए मैं एक तरीके से बता रहा हूँ आपको भी हमने कल कैसे किया था क्वांटम नंबर, लेकिन आज हम देखेंगे थोड़ा सा आगे। लेकिन पहले ये वाला कर लेते हैं जो पीछे किया था, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किया था हमने। देखिए क्या किया था कि मैंने कहा जैसे कि 16th इलेक्ट्रॉन का आपको क्वांटम नंबर निकालना है। क्या निकालना है? 16th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 16th इलेक्ट्रॉन की एन निकालना पड़ेगा, यानी कि कक्षा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, कक्षा के बाद आपको एल निकालना पड़ेगा जो उपकक्षा होती है। ठीक है, उसके बाद आपको मैग्नेटिक निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक के अंदर कक्षक आता है। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा इसके अंदर एस स्पिन, स्पिन के अंदर दिशा या फेस बोल सकते हो आप इसको, फेस फेस बुत्था बोलते हैं जिसको गांव की भाषा में बुत्था। ठीक है, थोबड़ा थोबड़ा, ये वाला थोबड़ा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 16 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, दो यहाँ पर चले गए, चार चौथे नंबर तक यहाँ, 10वें नंबर तक यहाँ आ जाएंगे, 12 नंबर तक यहाँ आ जाएंगे, और 13 14 15 16 17 18 यहाँ आएंगे। तो 18 तक यहाँ आएंगे, तो 13 से लेकर 15 तक। ठीक है, किस में, पी के अंदर। पी के अंदर कितने डिब्बे बनेंगे, 3 डिब्बे बनते हैं पी के अंदर। पी के अंदर कितने डिब्बे बनते हैं, 3 डिब्बे बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 13 है, 14 है, 15 है। सबसे पहले ये वाले भरे जाएंगे ना, ऊपर मुंह वाले, फिर 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं। लेकिन हमें 16 तक जाना था, तो ये हो गया 16। ठीक है, 16 हो गया यहाँ तक। अब देखिए सबसे पहले एन निकालना था। एन मैंने बोला था कक्षा जो होती है वो पहले लगा होता है। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है उसके पहले नंबर पर लगा होता है, तो ये वाला है। तो इसके आगे क्या लगा है, 3 लगा है, तो 3 आएगा। ठीक है, एल उपकक्षा है, उपकक्षा में क्या लगा है, पी। पी का नंबर होता है 1, मैंने आपको बताया था, S0 P1 S0 P1 D2 ये सब होता है। कक्षक, कक्षक एम। कक्षक क्या होता है, कक्षक ये होता है डिब्बे। डिब्बे के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितना इलेक्ट्रॉन, 16th इलेक्ट्रॉन निकालना है। 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 16 नंबर का ये। ठीक है, तो 16 नंबर का ये, तो मैंने कहा था जब भी आपको ऐसा कोई डिब्बा मिले तो उसके बीच में 0 रख दो, इधर +1 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, तो यहाँ 0 है। ठीक है, किस में गया है 16वां इलेक्ट्रॉन, -1 में, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब दिशा, दिशा को मैंने बताया था ऊपर होगा तो 1/2, नीचे होगा तो -1/2। तो देखिए ये नीचे की तरफ इसका फेस है, तो क्या आएगा, 1/2 आएगा माइनस का। समझ आया? किसी बच्चे का कोई डाउट है? एनी डाउट नहीं है तो चलिए, तो ये ऐसे निकालना हमने कल सीखा था। ठीक है, ऐसे निकाल लोगे सभी बच्चे। ठीक है, तो एक और निकालिएगा ज़रा, 18th का निकालिए, 18th का क्वांटम नंबर निकालिएगा ज़रा, 18th का क्वांटम नंबर निकालिए, जल्दी से निकालिए। निकाल लिया? चलिए देखिए मैं बताता हूँ क्या आया होगा। 18th यहाँ जाएगा यहीं पर। ठीक है, 18th के लिए 3 लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए चेक करके, यहाँ पर सेम है पी के अंदर, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए कक्षक में
13 हैं, 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं। कहाँ पर? 0 +1 -1, तो +1 में गया है, +1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ फेस है कि नीचे की तरफ? 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। नीचे की तरफ फेस है तो -1/2 आ जाएगा। समझ आया? कोई डाउट है किसी बच्चे का? चलिए, इतना समझ आ गया। देखो बच्चों, अब की बार तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके क्वांटम नंबर बताना था, इतना सिंपल था। लेकिन पेपर में क्वेश्चन और तरीके से घुमाया जाता है, ये तरीका नहीं पूछेगा कभी, और तरीके से भी घुमाया जाता है। जैसे आपको क्वांटम नंबर दे देगा, आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। ठीक है, जैसे दिया गया है, जैसे मान के चलिए क्वांटम नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वांटम नंबर है, दिया गया है 3201/2 माइनस के। इसका निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पहली बात, मैंने जब भी बोला था आपको ये n दिया होगा, पहले नंबर वाला n होता है, दूसरे नंबर वाला l होता है, तीसरे वाला m होता है, चौथे वाला क्या होता है? दिशा होती है, दिशा, यानी कि क्या होता है? s होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, यही होता है। ठीक है, तो देखिए एन में हम कक्षा बताते हैं, तो कक्षा कहाँ लगती है? आगे लगती है, बता चुका हूँ कक्षा कहाँ लगती है, आगे लगती है। एल के अंदर पी के लिए चेक कीजिए, S0, ठीक है, एल के लिए 1, डी के लिए 2, 3, एफ के लिए 4। यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ पर क्या लगा है? 2 लगा है, तो 2 किसके लिए आता है? एल में हम क्या देखते हैं? उपकक्षा देखते हैं, उपकक्षा एसपीडीएफ, तो एसपीडीएफ में 2 किसके नंबर? डी का नंबर, तो डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बात आती है असली। अब ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक कंप्लीट, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन का नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये है, ये डिब्बा बनेगा, कौन से में गया है? डी में गया, तो डी में 5 डब्बे, छोटा बना लेते हैं, 1 2 3 4, 5 डिब्बे बन गए। 1 2 3, यहाँ तक 0 आएगा, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ -2 आएगा, यही होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 बोला गया है, तो 0 मतलब इसी डिब्बे में होगा, इसी डिब्बे में तो होगा, लेकिन -1/2 इसकी दिशा है, -1/2 होती है इसकी, इसकी क्या होती है? प्लस के 1/2, लेकिन इसकी होती है, तो इसमें तो कोई आया नहीं है अभी तक, क्योंकि पहले तो आप ऊपर वाले फेस भरोगे, फिर नीचे वाले फेस भरोगे। तो यहाँ पर आएगा ये 1 2 3 4 5, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, समझ आया? आठवां यहाँ आया, तो इसका मतलब क्या है? नीचे वाला हो गया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? पूरे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 हो गए, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पेपर में ऐसे घुमा कर पूछता है, समझ आया? कोई डाउट नहीं? चलिए अब और देते हैं आपको। 4 आ जाएगा, 1 0 4 1 0 -1/2, निकालिए इसका। 4 1 0 -1/2, जल्दी से निकाल कर देखिए बच्चों, सभी के सभी निकालेंगे। चलिए, निकाल लिया होगा सभी ने, पॉज करके निकाल लिया होगा सभी बच्चों ने। ठीक है, तो चलिए अब मैं निकालता हूँ। देखिए सबसे आगे वाला क्या? कक्षा। एक किसके ऊपर? ये उपकक्षा होता है, उपकक्षा क्या? P1 आ जाएगा, तो P होता है 1 है ना यहाँ पर, 1 किसके लिए? P के लिए आता है। 0, अब 0 की बात आती है, P में कितने डिब्बे बनते हैं? 3 डिब्बे बनते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ +1 होता है, यहाँ -1 होता है। अब देखिए यहाँ तक अगर आप भर देते हो, तो ये तो ऊपर की तरफ है, +1 आना चाहिए, +1/2 आना चाहिए दिशा, लेकिन क्या आती है? -1/2 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो इसके आगे तो ये डिब्बा खाली नहीं छोड़ सकते, इसको ऐसा भरना पड़ेगा। 3 हो गए, फिर यहाँ से शुरू करोगे 4,
यहाँ पर करोगे 5। अब आ गया नीचे वाला, तो नीचे वाला आ गया तो यहाँ पर आ जाएगी 5। कोई डाउट? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कर कर देखते रहिए, जितना करोगे उतना फ़ायदा। अगला देखिए 2 1, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, आपको दिया गया +1। मैं सारे एग्ज़ाम में पूछे गए दे रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में हो सकते हैं ये पूछे हुए। ठीक है, अब आप पूछोगे कौन से में, मैं नहीं बताने वाला। निकालो, निकालिए ज़रा। चलिए, निकाल लिया होगा। चलिए मैं निकाल देता हूँ, अब देख लेना अपनी सही सही है कि गलत है, किस बच्चे की सही है किस बच्चे की गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये वाला अक्षर होता है ये आगे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? आगे लगा होता है। कहाँ पर? आगे। आगे का मतलब कक्षा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 1 है, उपकक्षा होती है। उपकक्षा में देख लो नंबर 1 कौन है? ये वाला है। यहाँ पर आ जाएगा P, +1। P के अंदर कितने डिब्बे? 3 डिब्बे। 0 +1 -1, यही होता है। ठीक है, तो 0 आपको क्या चाहिए अब की बार? +1, तो यहाँ पर आना चाहिए, तो 1 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब माइनस के 1/2 है, तो ये ऊपर वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब आ गया नीचे वाला, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 और 2 4, 2 6, 6 भरेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका क्वांटम नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया? अगला कीजिए। दिया गया है 3 1 प्लस, सॉरी 3 1 -1 बाय 1/2, ये दिया गया है। निकालिए। चलिए देखते हैं, निकाल लिया होगा सभी बच्चों ने पॉज करके। ठीक है, सबसे पहले वाला अक्षर आगे 1, 1 किस पर लगता है? P पर लगता है, तो P1 है, तो P आएगा। ठीक है, ये वाला कक्षक P के अंदर कितने डिब्बे? 3। यहाँ -1 0 +1, -1 है। ठीक है, तो -1 है, तो यहाँ पर 1 भरा जाएगा। अब देखिए ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। समझे? बस आपको दिशा का भी पता करना है, साथ के साथ आपको ये तो पता चलेगा किस ऑर्बिट में है, लेकिन ये भी पता करना होगा किस दिशा में है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ मुंह है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ होता, मान के चलिए यहाँ पर -1 होता, -1/2 होता, तो आप क्या करते? आप क्या करते? यहाँ से फिर यहाँ जाते, फिर यहाँ जाते, फिर यहाँ आते, यहाँ आते। अब आ जाएगा इसका कितना? 4 आ जाएगा। समझ आया? ये था इतना आसान खेल, मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल बना देते हो आप लोग। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब देखिए, आप लोगों ने ये पढ़ा है क्लोरीन, जैसे क्लोरीन पढ़ा है, जैसे 1s 2s 2p, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3s 3p 2 2 6 2 6 4s 1, ये पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये जो होता है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये इस चीज़ की लोकेशन है। लोकेशन कैसे सर? जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, आज तो मैं पीरियोडिक टेबल नहीं लाया, कल मैं पीरियोडिक टेबल में निकाल कर दिखाऊंगा इसकी जगह है, अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये बात होती है, देखिए यहाँ पर 2 होते हैं आपके, 2 ब्लॉक जो होते हैं, 2 लाइनें होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, यहाँ पर 2 लाइनें होती है। ठीक है, ये 2 लाइनें होती हैं एस ब्लॉक की। किस ब्लॉक की? एस ब्लॉक की। ठीक है, इसको ग्रुप 1 बोलते हैं, इसको ग्रुप 2 बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियड्स, सॉरी इसको बोलते हैं पीरियड, इसको बोलते हैं ग्रुप। ये वाले ग्रुप्स, ये जितने ग्रुप्स होंगे ये वाले,
ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये तो एस ब्लॉक होता है। इधर होता है एक पी ब्लॉक, इतना बड़ा होता है आपका डी ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक होता है इतना बड़ा। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना सकता, ठीक है। डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक के बाद इस तरफ ऐसे कुछ करके, ऐसा करके, ऐसा, ऐसे, फिर ऐसे, ये होता है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद नीचे होता है आपका ये वाला, ये वाला जो होता है, ये होता है आपका एफ ब्लॉक। कौन सा? एफ ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब क्लोरीन की जगह फिट करते हैं, कहाँ पर आएगा? ठीक है, ऐसे पीरियड्स होते हैं इसमें 7 डिब्बे, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बना लो, ये वाला भी आएगा। ठीक है, ऐसे कट जाएंगे। ये टोटल 18 बनेगी। ये जो लाइनें हैं ये टोटल 18 बनेगी। ठीक है, इसमें भी बनेंगी। अब मैं एग्जैक्ट तो बना नहीं सकता इनको, ठीक है, बाद में बताऊंगा कैसे। आपको कल पीरियोडिक टेबल लाकर फिर दिखाऊंगा, फिर आप लोग देख लेना कैसे बनाई गई है, कैसे नहीं। ठीक है, कल पीरियोडिक टेबल दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ऐसे पीरियोडिक टेबल। अब देखिए क्लोरीन की जगह कैसे फिक्स करनी है। अब देखिए क्लोरीन जो होता है, ये जो आगे मान के चलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन से पता चलता है क्लोरीन कहाँ पर रखा जाएगा। ये लास्ट है, इसका लास्ट वाला है। लास्ट वाला देखिए 4 है। क्या है? 4 है। अगर 4 है, ठीक है, अगर 4 है, उसके आगे क्या लगा है? एस लगा है। 4 के आगे क्या लगा है? एस लगाया गया है। 4 के आगे क्या है? एस लगाया गया है, तो एस ब्लॉक में जाएगा। 2 4 6 8, 2 4 6 10, 2 12, 12 6 18, ये गलत हो गया ना। यहाँ पर आएगा 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ठीक है, यहाँ पर आएगा 5, समझ आया? तो यहाँ पर 5 है तो ये पी ब्लॉक में आएगा, इस साइड आएगा पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर ये तीसरी लाइन में आएगा। कौन सी लाइन में? तीसरी लाइन में आएगा। देखिए, ये वाली फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, ये वाली थर्ड लाइन, इसमें बनेगी थर्ड लाइन। यहाँ पर आएगी सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट आएगी, ये वाली फर्स्ट बनेगी आपकी। ये जो होगा ये फर्स्ट है, ये आपकी थर्ड वाली लाइन होगी, ये वाली थर्ड होगी। ठीक है, थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाली ये लाइन होगी। मतलब क्या है, ये जो बता रहा है ये थर्ड लाइन बता रहा है। अभी ये थर्ड लाइन में आएगा, यहाँ से यहाँ, यानी कि इस जगह पर आएगा, इस वाले आवर्त में आएगा, इस वाले में। इसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। ठीक है, मतलब क्या है? ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। सॉरी, ग्रुप कह रहा हूँ। ये जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है ये पीरियड्स होते हैं। क्या होते हैं? पीरियड्स। और ये होते हैं आपके ग्रुप। ये वाली सीधी लाइन, ये सीधी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 ये क्या होते हैं? आपके पीरियड्स। और ये जो है ये ऐसे, ये टोटल ऐसे आ रहे हैं, यानी कि ऐसे वाले सारे के सारे ग्रुप होते हैं। लिख लीजिए, ऐसे के सारे क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स, ऐसे के सारे क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। समझ आया? तो देखिए, हमारी पीरियोडिक टेबल अभी नहीं, अब बाद में कराऊंगा। ये वाली पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो, वो आपकी किसने बनाई है? मोसले ने बनाई हुई है। ये तो मेरी बनाई है, ठीक है, ये तो मेरी बनाई हुई है। मोसले ने दी थी रियल पीरियोडिक टेबल, लेकिन उसको, उसने किसकी पीरियोडिक टेबल को कन्वर्ट किया था? मेंडलीव की। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को किसने कन्वर्ट किया था? मोसले ने किया था, क्योंकि मेंडलीव की जगह, मेंडलीव के समय पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यानी कि ज़्यादा एलिमेंट नहीं खोजे गए थे। ठीक है, जिस कारण उसने काफ़ी खाली जगह छोड़ दी थी। लेकिन वो बाद में जो जो एटम्स मिले, जैसे एलिमेंट्स मिले, तो वो उनमें जहाँ उसने जगह छोड़ी थी वहाँ फिट नहीं हो पाए। तब मोसले आया, मोसले ने कहा मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा अब दोबारा से। तो उसने दोबारा से कन्वर्ट किया, उसको दोबारा से डिज़ाइन किया, अपडेट किया। किसने? मोसले ने किया था। अब ये आगे हम पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। लेकिन अब इतना देख लो, 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। क्या होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, 7 पीरियड्स
और 18 ग्रुप होते हैं। देखिए 18 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 बनेंगे टोटल। ये कितने बनेंगे, 18 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, 18 क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। और ये वाले तो यही होते हैं, कल पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा ना तब दिखाऊंगा आपको, यही होते हैं फिक्स, यहाँ पर फिक्स होते हैं ये वाले सब के सब। ठीक है, लेकिन इनको अलग से निकाला जाता है क्योंकि इनकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन कैसे रखा जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके लास्ट सेल की। लास्ट वाला कौन सा ही कॉन्फ़िगरेशन पे आता है, ये आता है। ठीक है, ये आता है। तो यहाँ पर 3 है। जो आगे वाला है ये कक्षा को बताता है, कक्षा किसको बताती है, पीरियड को बताती है। और पीरियड कौन सा, ये वाला, यानी कि थर्ड पीरियड में, यानी कि थर्ड पीरियड ये होता है तो थर्ड पीरियड यहाँ आएगा ये वाला। ये इस पूरी लाइन में कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी आ सकता है। लेकिन किससे पता चलेगा ये कहाँ आएगा, किससे पता चलेगा ये कहाँ आएगा, ये जो दिया गया है, ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं इससे पता चलेगा ये कहाँ आएगा, 5वें नंबर पर आएगा। इसके अंदर 5वें नंबर पर 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा। ये यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। 5वें नंबर पर क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। समझ आया, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ आया कैसे रखते हैं। अब देखिए मैंने बताया क्या आपको, ये वाला जो 3 है ये बताता है हमें पीरियड के बारे में भी, कौन से पीरियड में आएगा। और ये जो पी है, ये पी बताता है किस ब्लॉक में आएगा। पी ब्लॉक में आया, पी लिखा हुआ है, पी ब्लॉक में आया। कितने पीरियड्स में, तीसरे पीरियड में। तो हमने यही चेक किया सीधा आकर। यही चेक करने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन देखे कितने हैं, 5 है। तो क्लोरीन 5वें पर आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, समझ आया। वैसे ही आप देखिए सोडियम, सोडियम वैसे बहुत खतरनाक चीज़ होती है। सोडियम बहुत खतरनाक होती है। इतनी जो डली होती है उसकी, इतनी जो सोडियम होती है वो आपको लेबोरेटरी में वगैरह में मिल जाएगी। इतनी जो डली होती है उसको पानी में डाल दो तो ब्लास्ट करती है, ब्लास्ट। ज़्यादा बड़का धमाका नहीं करेगी, इतने वाली इतनी चीज़ जो है वो थोड़ा छोटा मोटा धमाका करेगी। जैसे कि अगर आप उसमें बल्ब रख दे तो बल्ब फूट जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, सोडियम की बात कर रहा हूँ। सोडियम, इतनी सोडियम बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। लेकिन जो मान के चलिए आपने इतना बड़ा सोडियम ले लिया, सामने पानी है, ठीक है, पानी का एक टैब रख दिया और उसमें वो डाल दिया, ये सारा उड़ जाएगा, सारा। ये ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिखेगा कहाँ गया, ये कुर्सी चेयर ये सब कुछ कुछ नहीं दिखाई देगा। समझ आया। तो सोडियम बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ठीक है, सोडियम तो Na 11 है। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 4 2 6 8 10 हो गए, 11 यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया। अब देखिए सिंपल सी बात है, पहले आपको ब्लॉक चेक करना है किस ब्लॉक में जाएगा। यहाँ पर ब्लॉक क्या है, एस है। तो भाई एस ब्लॉक की ये 2 लाइनें होती है सिर्फ। कितनी लाइनें होती है, 2 लाइनें होती है एफ ब्लॉक की, सॉरी एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक की कितनी लाइनें, 2 लाइनें होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। हमें पता चल गया इन 2 लाइनों में से किसी में एक में आएगा। कौन से पता चलेगा किस आवर्त में आएगा, किस लाइन में आएगा। इसमें 7 लाइनें होती हैं तो 7 में से एक में आना चाहिए। तो एक कैसे पता करें कौन सी 7वीं होगी, कौन सी होगी वो 7 में से एक, कौन सी होगी, तीसरी लाइन। कौन सी लाइन, तीसरी लाइन। ये आगे की जो कक्षा होती है ये क्या बताती है हमें, पीरियड बताती है। तो पीरियड कौन सा, ये वाला, ये तीसरा, तीसरा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन बताता है इन दोनों में से कौन सी में आएगी, इन दोनों लाइनों में से कौन सी में आएगी। तो ये पहली लाइन में आएगी, एक इलेक्ट्रॉन है तो पहली में, 2 है तो दूसरी में आएगी। ठीक है, 1 में, 2 में। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से, अगर पूरी तरह से कहो तो ये इसका पहचान पत्र है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट का पहचान पत्र है कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहता है। समझ आया, किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट नहीं। ठीक है, इतना समझ आया। तो मतलब क्या है, तीसरी लाइन में एस ब्लॉक में पहले नंबर पर, तो पहले नंबर की लाइन ये है तो यहाँ पर आएगा Na। समझ आया, आ गया ना समझ। वैसे ही ऑक्सीजन, आधार कार्ड समझ आ गया ना, फोटो नहीं होती आधार कार्ड पर की, अन्य लिखोगे सर फोटो को तो होनी चाहिए। अरे अब मुझे पता है आधार कार्ड में जो फ़ोटो आती है वो बिल्कुल एकदम बेकार फ़ोटो आती है, एकदम भद्दा टाइप होता है इंसान उसके अंदर। मेरी भी आधार कार्ड के ऊपर बेकार फ़ोटो है। ठीक है, चलिए वो पता नहीं अलग ही तरीके की खींचते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन का निकालिए। ऑक्सीजन 8 होता है। देखिए 1s 2s करोगे
2p करोगे, 3s करोगे, 3p करोगे। वैसे तो इतना बड़ा चाहिए ही नहीं है इसमें। 2 2 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 4 और 4 8 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए किस चौथे ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। ये वाला पी ब्लॉक हो गया, ये वाला पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। पी ब्लॉक हो गया तो पी ब्लॉक में आएगी। पी ब्लॉक की कौन सी लाइन में, कौन से पीरियड में, दूसरे पीरियड में। कौन से पीरियड में, दूसरे वाले पीरियड में। पीरियड मतलब ये वाली लाइन है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड इस वाले में आएगी। कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पर भी डाल दो, किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर डाल दो, ऐसा नहीं है। पहले देखना पड़ेगा वो कहाँ आएगा। ये 4 है, दिखाई दे रहा है, ये 4 है, तो ये चौथे नंबर पर आएगा। गिनिए इधर से, 1 2 3 4, ऑक्सीजन आएगा यहाँ, है ना अमेजिंग। जैसे कोई भी आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होता है उससे देखकर आपके घर तक पहुंच सकता है, वैसे ही ये इसका आधार कार्ड होता है। भी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पता कर सकते हो भी कौन एलिमेंट कहाँ रखा जाएगा। और मोसले ने भी सेम यही किया था। समझ आया, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। तो निकाल लेंगे ना, ये सब पता चल जाएगा, इतना तो समझ आ ही गया होगा। ये पीरियड्स होते हैं और ये ग्रुप होते हैं। ये पीरियड्स, ये ग्रुप, 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। याद रखना है ये बातें और बना लिया करो, अपने नोट्स खुद से बनाया करो। अगर अपने हाथों से लिखोगे तो ज़्यादा दिमाग में रहेगा। अब चलते हैं ऑक्टेट रूल की तरफ। ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्टेट कहता है कि हर एक एलिमेंट जितने पीरियोडिक टेबल के अंदर है, सब के सब अपनी लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, ताकि वे स्टेबल हो सके, किसी के साथ रिएक्शन ना करनी पड़े। समझ आया? अब याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था ये चीज़ कक्षाएं के बारे में, ये कक्षाओं के बारे में बताया था। और अभी मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ये जो चीज़ है बोला गया है ऑक्टेट रूल के अंदर, दोबारा बता देता हूँ एक बार, कि ऑक्टेट रूल में ये कहा गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, अपने आप को अक्रिय बनाने के लिए, अपनी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, लेकिन कईयों में नहीं होता। जैसे कि देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए ये है इलेक्ट्रॉन्स, इसमें देख, इसमें मान के चलिए ये है और ये वाले हैं लास्ट शेल के। जो आखिरी शेल होगी, कक्षा का मतलब होता है शेल, शेल का मतलब होता है कक्षा हिंदी में, हिंदी में कक्षा, इंग्लिश में शेल बोलते हैं उसको, ठीक है। समझ आया, कोई डाउट नहीं है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये वाले जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं सभी के सभी 8 को रोकना चाहेगा। 4 हो गए, 5 6 7 और 1 8, ठीक है। 8 हो गए, समझ आया, 8 हो गए। अब देखिए, ये जो है पहली में 2 आते हैं, उसके बाद आते हैं 8, उसके बाद मैंने भर दिए जितने बचे मेरे पास, क्योंकि मैं नहीं चाहता भी ज़्यादा करना है हमें, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक है। मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो बाद में बताऊँगा, पहले आप ध्यान से समझिएगा ज़रा। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनको बोलते हैं हम कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? जितने भी अंदर हैं सब के सब, ये बाहर के शेल के नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो ये बाहर है, ये सिर्फ अंदर वाले जितने हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन जो अंदर के हैं, इनको बोलते हैं हम कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो ये 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी शेल में, बाह्यतम शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता बोलते हैं।
संयोजकता क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। समझ आया? कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? आगे चलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ आ गया, लेकिन एक बात याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं कर सकते। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होगी वैलेंसी, ऐसा नहीं है। कुछ रूल ऐसे कहते हैं, अभी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी चीज़ में से, किसी नंबर में से, ऐसे में से घटाना पड़ेगा कि आपको वैलेंसी मिल सके। ये भी होता है, याद करिएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, लेकिन इन्हीं 8 में से आपको कई जगह पर क्या करना पड़ता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाने पड़ते हैं वैलेंसी निकालने के लिए। अब वो कहाँ घटाने पड़ते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हमें बताते हैं कि एलिमेंट धातु है या अधातु है या उपधातु है। ध्यान से सुनिएगा, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताते हैं कि धातु है, अधातु है या उपधातु है, जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है वो? तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताते हैं? धातु है या वो अधातु है या उपधातु है। अंग्रेज भी बैठे होंगे कहीं, अंग्रेजों को भी बता देता हूं मैं क्या है ये। मेटल, नॉन मेटल, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे ना, अंग्रेजी पढ़ते होंगे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मेटलॉइड, मेटेलॉइड। समझ आया? क्या? मेटेलॉइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब पता कैसे करेंगे सर, कैसे पता चलेगा हमें भी ये धातु है ये उपधातु है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बताएंगे। कैसे? जिसकी लास्ट शेल के अंदर 1 2 3 ये वाले होंगे, यानी कि 4 से कम होंगे। क्या होंगे? 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका धातु होगा। जिसमें 4 होंगे वो उपधातु, अधातु, सॉरी, जिसमें 4 से ज़्यादा होंगे वो होगा आपका अधातु, और जिसमें 4 होंगे वो उपधातु। देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसमें 3, जितने 3 से यानी कि 4 से कम वाले सब के सब आ जाएंगे। इसमें 4 से ज़्यादा वाले सब के सब आ जाएंगे अधातु में, और उपधातु में 4 वाले आ जाएंगे सब के सब। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो धातु है, ये जिसमें 4 से कम है, ये सब इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, ना कि लेना पसंद करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेंगे, लूज करना पसंद करेंगे। और ये वाले जो है 4 से ज़्यादा वाले हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। क्या पसंद करेंगे? गेन करना पसंद करेंगे। ठीक है, गेन क्या करना पसंद करेंगे? इलेक्ट्रॉन। लूज क्या करना पसंद करेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाले धातु वाले लूज करना पसंद करेंगे, ये वाले गेन करना पसंद करेंगे। और ये दोनों तरफ है, इसके हाथों में दोनों तरफ लड्डू है। इधर से चाहे इधर से भी ले सकता है, इधर से चाहे इधर से भी ले सकता है। ठीक है ना? ये तो एक तरह से वो होता है, जैसे होता है ना, एक दोस्त होता है हमारा, एक ऐसा दोस्त होता है जिसके ऊपर आपके माँ बाप आपसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ज़्यादा शरीफ समझते हैं उसको, यानी कि उसके घर वाले भी उसको शरीफ समझते हैं, और इधर तुम्हारे घर वाले भी उसको शरीफ समझते हैं, और एक तुम फंस जाते हो बीच में, वो ऊपर से आपकी शिकायत लगा देता है। होता है ना, माँ बाप आपको डांटने लग जाते हैं। वैसे ही ये होता है। अब उपधातु, ये इधर से भी ले लेता है, इधर से भी ले लेता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि लूज भी करता है और गेन भी कर लेता है। समझ आया इतना? कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? अब चलिए आगे। आगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो समझ आ गया कि धातु कैसे पता चलेंगे, उपधातु कैसे पता चलेंगे, उपधातु कैसे पता चलेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वैलेंसी निकालने के लिए। अभी मैं वैलेंसी के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पता कर सकते हैं। मान के चलिए मैं लेता हूँ सोडियम। अब कहोगे सर सोडियम हर बार ले लेते हो आप तो। देखिए, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 और 1 ये होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये वाला दोबारा से बना लेते हैं। याद रखना, अंदर वाले कोर इलेक्ट्रॉन, और याद रखना रिएक्शन में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ना कि कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कभी भाग नहीं लेते। ठीक है, किस में? रिएक्शन में। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा ज़रा। पहली में कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, याद होना चाहिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए करनी। यहाँ पर कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल याद रखिएगा, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। अब यहाँ पर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, कहीं भी रख दो, कोई जगह फिक्स नहीं होती कि कहीं भी रख सकते हो, अपनी मर्जी है, लेकिन कक्षा में ही रखना है, उठा के यहाँ मत रख देना।
कक्षा में ही रखना है, इनकी जिस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही रखने हैं। ये समझ आया। अब इसकी वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे को बताइए, आपके पास मान के चलिए आपके पास नोट्स हैं, ज़्यादा नोट्स हैं, ठीक है। आपके पास डबल फोटोकॉपी है, यानी कि एक जो आपके पास मान के चलो केमिस्ट्री के नोट्स की डबल फोटोकॉपी है, एक आपके दोस्त के पास बिल्कुल भी है नहीं है, ठीक है, और उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, उसको उस चीज़ की क्या है, ज़रूरत है, उन नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पास वो फालतू में पड़ा है आपका, और भी और आपको ना वो आपके घर आपके यानी कि आपको वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, भी मुझे यार बोझ लग रहा है, ये कई बार होता है ना, किताबें तो बोझ लगती है, ज़्यादातर किताबें क्या लगती है, बोझ लगती है, यार इतनी किताबें हो रही हैं, ये किसी को दे ही देते हैं, लगती है ना बोझ। तो वैसे ही आपको मान के चलिए नोट्स केमिस्ट्री के डबल फोटोकॉपी, और केमिस्ट्री ज़्यादा बोझ लगेगी, ये तो मेरे को पता है, बोझ लग रहा है। आपके पास डबल फोटोकॉपी है केमिस्ट्री की, आपने आपके दोस्त को चाहिए, अब आपके पास वो बेफार फालतू में पड़ी है, तो आप उसको रखोगे, रखोगे, मांगने पर दोस्त के दे दोगे, ले भाई ले जा यार, तू तू रख यार, मेरे पास है पहले से ही, रख, बोलोगे ना। तो ये भी सेम करते हैं, कहते हैं भाई मेरे पास ये फालतू में नोट्स पड़े हैं, ठीक है, जिस भी जो भी इनसे लेना चाहता है, देखिए मैं नहीं कहूँगा अभी कौन लेना चाहता है, अभी मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे करते हैं ये, ठीक है। ये जो कहता है, ये कहता है कि यार मेरे पास ये फालतू में पड़ा है, वैसे भी मेरे कोई काम नहीं है, वैसे भी इसने बोझ बना रखा है इतना, तो उठा के इसको ले जा, इसको ले जा, मतलब क्या कहेगा, ये ले ले भाई, तू मेरे से ले ले इसको, मेरे को मत दे, ले ले, ले जा इसको उठा के, ठीक है। तो ये यही बोलेगा। तो ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों हो जाएगा, ये क्या करेगा, देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्यों ये दे देगा इसको। देने के बाद क्या होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूज कर दिया, जब ये लूज कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, लास्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और मैं ऑक्टेट रूल आपको बता चुका हूँ भी, अगर किसी एलिमेंट को अक्रिय होना है यानी कि अकेला रहना है, तो वो रिएक्शन नहीं करना चाहता, तो उसको अपनी लास्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। ये कौन कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। वही ये करता है, कहता है यार ये फालतू में पड़ा है, ले जा, मैं ये ऑक्टेट रूल फॉलो करूंगा और मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे लास्ट सेल में, मैं किसी के साथ अब रिएक्शन नहीं करूंगा, मैं अकेला ठीक हूँ। होगा ना ऐसे ही, अब दुनिया से आप हार चुके हो पूरी, तो होगा ऐसे ही, आप भी क्या कहोगे, यार अकेले रहेंगे हम तो, कोई दिक्कत नहीं, अकेले। मैं खुद यार एक ऐसा इंसान हूँ, अगर आप लोग मुझे, अगर मुझे कोई बाहर ना निकाले कमरे से अपने, तो मैं महीनों महीनों कमरे में पढ़ता रहता हूँ बस, ठीक है, पढ़ता रहूँगा या सो जाऊँगा, सोता रहूँगा, अपने कमरे में ही सारा दिन गुजारूँगा अपना। मैं कैसा इंसान हूँ, बन चुका हूँ। मुझे पहले घूमने फिरने का शौक था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। वो तो चलो काम से, कोचिंग के लिए जाना पड़ता है घर से, लेकिन अदरवाइज़ अगर मुझे को कोई ना बुलाए, कोई काम ना हो, तो मैं अपने कमरे में ही बैठा रहता हूँ। क्या ज़रूरत है यार, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये दुनिया मतलब की है, कोई कितना बोले, दुनिया गोल है, दुनिया जियोड़ है, नहीं, दुनिया मतलबी है। और सबसे प्यारी भाषा जो होती है, ना तो आपकी हिंदी है, ना ही इंग्लिश है, ना ही आपकी कोई भी तमिल पंजाबी, कोई नहीं है। सबसे प्यारी भाषा है, सबसे कठिन और सबसे मुश्किल भाषा है मतलब की भाषा। देखना जब किसी इंसान को आपसे मतलब रहेगा ना, वो कितने प्यार से बातें करेगा, कहे और यार ये काम कर लेते हैं, तुम यार बहुत अच्छा पढ़ते हो यार, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें भी पढ़ा दो यार, हमारे कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दो, कितने प्यार से बोलेगा। और तुम जानते हो इसी इंसान ने पहले मेरा मजाक उड़ाया था, होता है ना ये सब। यहाँ यहाँ रखो अपने उस चीज़ को माइंड में, बोलो मत, यहाँ रखो, किसी को मत बताओ, यहाँ रखो बस, सोचो मन मन में, तुम ही थे ना, बस। बदतमीजी नहीं करनी उसके साथ, बदतमीजी मत करो, नहीं, समझ आया इतना। तो ये था आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, वैलेंसी के बारे में। कल हम वैलेंसी के बारे में भी थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे अपनी,
और पूरी तरह से चैप्टर अपना ये क्लोज कर देंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। फिर हम नए चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।